एक बड़ी रोचक चीज है भाई, इस पर ध्यान नहीं देते अशोक जी। आपको पार्टी के स्तर पर इस पर ध्यान देना चाहिए। अब तो चुनाव हो गया तो मेरे कहने से वोट तो प्रभावित होना नहीं। कुंदरकी के 85 गांव में भाजपा के उम्मीदवार को, मुस्लिम गांव में भाजपा के उम्मीदवार को मिठाई से और रुपया से तौला गया, और आपका उम्मीदवार उसी कुंदरकी में खड़े होकर ये कहे, ऐसा बताया जाए, उनने ये ऐलान कर दिया कि सपा के उम्मीदवार को तो जीतना ही है, कुत्ते गले में पट्टा डाल देंगे तो वो भी जीत जाएगा कुंदरकी से। ये चीजें आप लोगों तक नहीं पहुंचती। आखिर मुस्लिम बहुल गांव में भाजपा के उम्मीदवार का इस्तकबाल कैसे हुआ अगर जमीन पर कुछ बदला नहीं? अशोक जी, हमने वो खबरें चलाई हैं। जो चीजें की आप जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं, जी हाँ, वो बात की ऑथेंटिसिटी कितना मुझे नहीं पता इस बात की, लेकिन अरे हमने खबर चलाई महाराज, आप भी गजब करते हो। आपका तो हमारी बात गीता की श्लोक मानो, और आपने जो खबर चलाई उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं। मैंने खबर चलाई मेरे भाई। जी 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 जी, कुछ चीजें अमिताभ जी, मैं आपकी खबर को झूठा नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ चीजें प्रायोजित होती हैं, कुछ चीजें ऐसा मतलब प्रेजेंट किया जाता है कि लगे कि ऐसा है, लेकिन नेचुरल में वैसा नहीं होता है। तो कभी कभी ऐसे भी कारनामे भाजपा करती है। और दूसरी बात अमिताभ जी, देखिए उस दिन का अगर आप दृश्य देखेंगे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चुनाव आयोग ने अपना दफ्तर समाजवादी पार्टी कार्यालय में शिफ्ट कर लिया है। मतलब चुनाव आयोग की जो ड्यूटी होती है विजिलेंस की, जो उनके सेक्टर मजिस्ट्रेट होते हैं, जोनल मजिस्ट्रेट होते हैं, तमाम जो अधिकारी होते हैं, वो दर्शक दीर्घा में बैठ के मैच देख रहे थे। और मैच किसके किसके बीच हो रहा था? योगी सरकार की पुलिस और मतदाताओं के बीच। पुलिस रोक रही थी बल्ला लेके, और मतदाता जो है बॉलिंग कर रहा था कि भैया हमें बॉलिंग कर लेने दो। तो ये इलेक्शन कमीशन की ऑफिस उस दिन लग रहा था कि हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यालय में खुल गई है और सारी जिम्मेदारी हमारी है चुनाव को फ्री एंड फेयर कराने की। तो जनता तो देख रही थी उस दिन ना ये चुनाव। देखिए कलई भी खुली अमिताभ जी, कलई ये खुली कि जो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े ढिढोरे पीटती थी, बड़े बड़े ढोल नगारे पीटती थी, मोदी जी के विचारों की विजय, योगी जी के विचारों की विजय। लेकिन ये जनता ने चुनाव में देखा अमिताभ जी कि महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में जो नजारा देखा, उस जनता को इस बात का बिल्कुल क्लियर कट हो गया, शीशे की तरह साफ हो गया, ये मोदी जी योगी जी के विचारों की विजय नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के बांटे गए पैसों और पुलिस के पिस्टल की जीत है। पैसा और पिस्टल की जीत है, मोदी और योगी के विचारों की जीत नहीं है। ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई। ठीक, अवधेश जी के पास चलूं उससे पहले एक बात कह दूं, अगली बार जब मैं अशोक भाई आऊंगा अंतिम सवाल आप करेंगे तो ये पूछूंगा, तब तक आप उसकी तैयारी कर लो कि कल अगर हार गए तो क्या बोलोगे और जीत गए तो क्या बोलोगे, इसकी तैयारी कर लो। अगली बार आऊंगा तो बस यही सवाल बच्चा है खाली, अब बाकी तो फिर कल तो रिजल्ट आ ही रहा, फिर क्या। अवधेश बाबू, अशोक जी कह रहे हैं कि अगर भाजपा जीत भी गई तो पैसा और पिस्टल की जीत होगी। देखिए अमिताभ जी, अशोक जी ने झारखंड का नाम नहीं लिया, इन्होंने केवल महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का नाम लिया। लग रहा है कि झारखंड में चुनाव नहीं हो रहा है, ऐसा है कि वहां वो मान रहे होंगे कि आपकी सरकार आ रही है अच्छे से, इसलिए नहीं लिया होगा। तो ये देश की जो चुनी हुई संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको आरोपित करना समाजवादी पार्टी ने अपना एजेंडा बना लिया है। और अशोक जी समझदार आदमी हैं तो कल के बहाने भी ढूंढ रहे हैं कि कल जब परिणाम आएगा और सब जगह कमल खिलेगा तो उस समय अगर हम ही डिबेट पर आ गए तो हम क्या बोलेंगे। वास्तव में अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के सुशासन, विकास और गरीब कल्याण की नीतियों से प्रसन्न है और वही भाव लेकर के वो पोलिंग और मतदान के बूथ तक गई है। अब अगर अशोक जी चाहते हैं कि अब उनके जमाने में जैसा होता था, तो अब वो जमाना नहीं है, बहुत पानी सरजू जी में बह गया है। अब सब लोग जागरूक हैं, सबको पर्चियां मिली हैं, सब लोग पोलिंग स्टेशन तक गए हैं और सारे लोगों ने मतदान किया है। और सभी जगह भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थकों ने भरपूर परिश्रम किया है और कमल खिल रहा है। ये जो बाहर से दूसरे विधानसभाओं के लोग दूसरे विधानसभाओं में गए, मस्जिदों में, मदरसों में जो लोग रोके गए थे फर्जी वोटिंग के लिए, वो फर्जी वोटिंग नहीं हो पाई है। इसलिए अशोक जी के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। निष्पक्ष चुनाव हुआ है, पारदर्शी चुनाव हुआ है। और अशोक जी, जब ये चुनाव होता है तो पुलिस हो, प्रशासन हो, पोलिंग पार्टी हो, सारे लोग निर्वाचन आयोग के अधीन होते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि रास्ते में पुलिस कोई चेक न करे, बगल के विधानसभा के लोग पहले से उसमें घुस जाएं, मस्जिदों में मदरसों में लोग रोक दिए जाएं, पुलिस पर हमले हों, तो अब ऐसा होने वाला नहीं है। जी ठीक बात है। को मिट्टी में मिला देने वाली सरकार है और माफिया को जमींदोज करने वाली सरकार है। जी ठीक है अवधेश लोगों ने भाई, ठीक है बड़ी संख्या में मतदान किया है और कमल खिलने वाला है। जी ठीक है अवधेश भाई। मनीष गुप्ता, कल ऊंट या तो दाएं करवट ले बैठे या बाई, ठीक, और खड़ा भी रह सकता, हालांकि खड़े रहने की संभावना नहीं, 9 में 10 होती तो खड़ा भी रह सकता था, 9 में 4.5 तो आ नहीं सकती, 1 की 5 1 की 4 मैक्सिमम यही हो सकता। तो क्या है जिसकी 5 आएंगी वो क्या नैरेटिव सेट करेगा और जिसकी 4 आएंगी वो क्या सेट करेगा, मतलब जो हारेगा वो और जो जीतेगा वो, क्या लगता है आपको? देखिए, पहले इस एंगल से चर्चा करते हैं कि समाजवादी पार्टी को क्या फीलिंग आएगी। उससे पहले मैं ये प्रश्न ये पूछना चाह रहा था कि पता नहीं समाजवादी पार्टी अंदाजा कैसे लगा लेती है कि पुलिस वाला शक्ल देख के ही बताया था ये समाजवादी पार्टी का वोटर, इसको मत आने दो, और भाजपा का वोटर इसको आने दो। और ऐसा नहीं है, मुसलमान भी भाजपा को वोट देते हैं और हिंदू भी समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। अब हम देखिए, AIMIM का जो प्रवक्ता है वो हिंदू है, ब्राह्मण है, और बात कर रहे हैं मुसलमान की। तो ऐसे में कपड़ा देख के, शक्ल देख के किसी वोट का अंदाजा लगाना मुश्किल है। मैं अशोक जी को बताना चाह रहा था। खैर वापस आता हूं, स्थिति यह है कि अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो उनके पास देखिए, जीत के तो बहुत कारण होते हैं, बताई देंगे, अन्यथा अभी EVM पर भी आक्षेप आने वाला है, पहली बात। दूसरी बात वो ये कहेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने रात में उनकी घेराबंदी नहीं की, मतदान की पेटियों की, उनकी बैटरी चेक, बैटरियों में 99% की बैटरी थी, ऐसी इंटरनेशनल बैटरी कहां से आ गई, ये भी गड़बड़ है। इसके बाद बंदूक दिखाकर पुलिस वालों ने वोट में डालने दिया, झूठ बोल दिया, और अंत में वो बचेंगे तो कटेंगे कर दिया, इसलिए ध्रुवीकरण हो गया। समाजवादी पार्टी तो ये कहने वाली है अगर हारी तो, जीतने पर तो कुछ भी कहा जा सकता है। अब उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बात होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो 100 कारण हारने पर कहेंगे अरे जातिवाद की बात फैला दी, झूठा संविधान की जीत का नरेटिव फैला दिया, देश को जातियों में बांट रहे हैं, इसकी वजह से लोगों को भड़का दिया, दलित बच्ची की हत्या कर दी रेप करके, और इस तरह की बातें। जाहिर है सारा मसला मुस्लिम यादव गठजोड़ पर, दलितों पर, मुसलमानों की एकजुटता पर प्रश्न बनेगा, देश खतरे में है, इस तरह की बातें आएंगी, लगभग इस तरह की बातें मेरे विचार में। झा साहब, आपकी पार्टी का खाता खुल रहा है कहीं? खाता महाराष्ट्र में, अरे महाराष्ट्र नहीं, उत्तर प्रदेश की बात करो महाराज। उत्तर प्रदेश में हम 3 सीट जीतने जा रहे हैं, गाजियाबाद, कुंदरकी और मीरापुर। और इसी का नतीजा है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक होकर के हमारे मतदाताओं पे जबरन प्रेशर डालने का कार्य कर रहा है। अच्छा, आपके कौन से मतदाता हैं? सपा के जो है वही आपके भी हैं या अलग वाले हैं? हिंदुस्तानी मतदाता है हमारे। अच्छा। हमारे मतदाता जो है, आप भी हो सकते हैं हमारे मतदाता, हम आपकी सेवा करेंगे, आप भी हमारे मतदाता होंगे। जैसे कि गुप्ता जी ने कहा, गुप्ता जी की सेवा करेंगे, गुप्ता जी भी हमारे मतदाता होंगे। जी बिल्कुल सत्य वचन है। हाँ, सत्य वचन है। नहीं, लेकिन हमने सुना था भाई, अखिलेश जी ने बार बार इस बात को कहा अभी कि हमारे वोटर मुसलमान, हमारे वोटर मुसलमान, हमारे वोटर मुसलमान। तो मुझे लगा कि शायद ऐसा कुछ मसला हो। नहीं, हमारे वोटर आम हिंदुस्तानी है, जो भी हिंदुस्तान कोना कोना हमारा। ठीक है, आप ये डायलॉग ठीक है, यही डायलॉग बोलो। सीधे मुसलमान बोलने में क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाती है, तो 10 वोट मिलते हैं, 20 कट जाते हैं, फिर वो पता लगता खाता ही नहीं खुला। इसलिए समझो, इतना आप अगर समझो भैया, आप यही बोलो कि हमारा वोटर हिंदुस्तानी है। बिल्कुल हिंदुस्तानी ज्यादा एम फैक्टर की ओवरडोज भी दिक्कत हो जाती है। कोरोना की वैक्सीन जितनी लगनी उतनी जरूरी है, डबल लगा दोगे तो अगर जुल्म मुसलमानों पे होगा अग्निहोत्री जी, तो मैं किसी पंडित के बारे में तो बोलने से रहा, फिर तो मुसलमानों के लिए बोलूंगा। जुल्म गुप्ता जी पे हो। ठीक है, ठीक है,
ठीक गुप्ता जी, ठीक जब है, गुप्ता जी की मुझे- हत्या होती है ठीक है। गोरखपुर में तो भी हमें दर्द होता है, दीक्षित परिवार का कानपुर में हत्या होता है तब भी हमें दर्द होता है, ठीक है और भैया। पहलू खान का हो तब भी हमें दर्द बिल्कुल होता है, मनमोहन क्योंकि बाबू, हम हिंदुस्तानी रुको, हैं। हत्या अब करवा रुक रहे जाओ, हो। अब रुक जाओ, ठीक बात कही, ठीक कही। अशोक भाई, जी जीते तब तो हम नहीं पूछ रहे क्या, तब तो फिर कुर्ते में कलप लगाओ और जिधर माइक दिखे उधर ही कैमरा दिखे और धुआंधार बोलो। हारने पर स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती है, कोई पार्टी हारे क्या, नेताओं से सलाह मशविरा होता है भाई क्या लाइन लेनी है क्या। मेरी शुभकामनाएं आपको भी भाजपा को भी, लेकिन फिर भी ऊंट सिक्का उछला है तो हेड या टेल तो होगा, चुनाव है तो। अगर समाजवादी पार्टी ठीक प्रदर्शन नहीं कर पाई तो आपके हिसाब से क्या कारण होंगे सपा के पास बताने के लिए, क्योंकि अब वो समय है, अब क्या 24 घंटे, अब तो क्या 18 घंटे भी नहीं बचे कुल। जी अमिताभ जी देखिए, अभी गुप्ता जी कह रहे थे, ईवीएम की बात कर रहे थे, हमारे राष्ट्रपति जी ने कई बार कहा कि हम अगर 80 में 80 सीटें जीत जाएंगे तब भी हम उस व्यवस्था में यकीन नहीं करते जिसमें ट्रांसपेरेंसी का अभाव है। ईवीएम का कोई हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, लेकिन जो हमारा वक्तव्य है, चाहे जीते चाहे हारे, वक्तव्य वही है। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या जीतने पे क्या बोलोगे, हारने पे क्या, हमें कुछ बोलना नहीं अमिताभ जी, हम तो इसके पहले ही जब आपका दे चुके जो सवाल आप अभी पूछ रहे हैं, हमने कहा एक तरफ पिस्टल पैसा है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की जनता है। अब ये देखना है रेशियो कि पिस्टल और पैसा कितना उस जनता के विश्वास पे अपना जो है प्रताड़ना कर पाया है, कितना उसके ऊपर हावी हो पाया है पिस्टल और पैसा। आजा मतलब आपने अपने को इम्तिहान से हटा लिया, अपने को इम्तिहान से हटा लिया, बोले हारेंगे तो हमसे ना सवाल पूछना, जनता से पूछो। इम्तिहान से देखिए अमिताभ जी, मैंने पहले ही कहा है कि एक तरफ भल्लाल देव एक तरफ बाहुबली है। तो अशोक बाबू है तो जनता, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। मैसेज देखिए, ये चुनाव जो है सत्ता न इसे बनने जा रही थी न बिगड़ने जा रही थी, लेकिन इस चुनाव ने एक मैसेज दिया अमिताभ जी कि क्या मतलब इतना क्रूरता प्रशासन द्वारा की जा सकती है, इतना क्रूरता पुलिस द्वारा भी की जा सकती है। ये सारी चीजें हैं। बाकी जनता के मतों पे, जनता के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है और हमारा जो आकलन है, हम 9 सीटों जीतेंगे। मैं सिर्फ इतनी वो कहूंगा कि कल कोई भी पार्टी हारे, कृपा करके, दया करके, रहम करके ये मत बोल देना कि जनता हार गई ना जी। आप कोई इतने महान नहीं हो कि जनता आपके लिए हार जाए। जनादेश का सम्मान करेंगे, है ना, ये थेतराई नहीं कल चलेगी, मेरे मंच पे तो नहीं चलेगी, बाकी कहीं चले कि जनता हार गई। मैं उस आदमी को जरूर ड्रिल करूंगा जो ये बोलेगा जनता हार गई। नहीं, रिजवान हारेंगे, रिजवान जीतेंगे, कोई दरकिन जनता कैसे हार जाएगी। रामवीर जीतेंगे, रामवीर हारेंगे, जनता कैसे हार जाएगी भाई। 36 लाख, 36.25 लाख कुल वोटर था अशोक भाई, क्या उसमें 65% करीब वोट दिया होगा। उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़ और 36 लाख कुल वोटर था, इसमें वोट कास्ट किया होगा 25 लाख ने, मुश्किल से क्या 20 लाख ने। तो जनता हार गई ये मैं नहीं सुन सकता ना। बहुत बड़ी चीज है जनता भाई, 25 करोड़ की जनता और 36 लाख का वोट, और आपने कह दिया जनता की लड़ाई है। नहीं भाई, उम्मीदवार है, अच्छे होंगे जीत जाएंगे, खराब होंगे जनता रिजेक्ट कर देगी। अवधेश पांडे जी, वही प्रश्न आपसे, आप भी मेरे ख्याल से ये नहीं कहेंगे राष्ट्र हार गया, प्रदेश हार गया हैं, आपका भी वो कामकाज जीतेगा या कामकाज हारेगा, उम्मीदवार जीतेगा या उम्मीदवार हारेगा। ऊंट आपके पक्ष में बैठा तो क्या कहेंगे और विपक्ष में बैठा तो क्या कहेंगे, अवधेश भाई। देखिए अमिताभ जी, लोकतंत्र जीतेगा, संविधान जीतेगा और निश्चित रूप से परिवारवाद हारेगा। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सभी जगह परिवारवाद के विरुद्ध नीचे तक लोगों ने इसकी आलोचना की है और उसके लेकिन करहल में तो भैया, एक मिनट, करहल में तो जो भी जीतेगा वो परिवार है। नहीं, परिवार का मतलब कि उसी परिवार के, उसी रक्त संबंध के लोग मुख्यमंत्री बनेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे जी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की अधिकांश सीटों पर पत्नियों को, बेटों को, भाई को, भतीजे को टिकट दिया है। तो जनता एक तरफ है और परिवारवादी एक तरफ है। लोकतंत्र जीतेगा, संविधान जीतेगा और परिवारवाद कल हारेगा, कमल खिलेगा। भाजपा जनता तो हर हाल में जीतेगी। भाजपा जीतेगी कि नहीं, मसला ये है।
निश्चित कमल खिलेगा और सभी 9 सीटों पर तो खिलेगा। महाराष्ट्र और झारखंड में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी।